सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने कृतिका का प्रथम पाठ माता का अंचल, जिसके लेखक है शिव पूजन सहाय, उसमें से कुछ अंश पढ़ा था, जिसमें हमने लेखक परिचय एवं तत्पश्चात हमने माता का अंचल जो पाठ है उसका पाठ परिचय पढ़ा था। साथ में आपको बताया था कि यह हिंदी का जो है पहला आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया से ये पाठ लिया गया है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, लेसन को पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो आप सभी बड़ी तल्लीनता के साथ पढ़ करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। कृतिका का पहला पाठ है माता का आंचल। आंचल मीन्स गोद। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लेसन को। माता का अंचल शिव पूजन सहाय। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि पूर्व में आपको बताया था कि लेखक जो किसी ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं और उन्होंने जो लोकल भाषा है उसका प्रयोग किया है, तो कुछ लोकगीत, कुछ लोकल शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो हम देखते हैं इसमें स्टार्टिंग वहीं से हुई है। जहां लड़कों का संग, जहां लड़कों की संगति होती है तहां बाजे मृदंग। जहां बच्चों की संगति होती है वहां मृदंग बजते हैं। मृदंग में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे हम ढोलक भी कह सकते हैं। तो जहां लड़कों की संगति होती है वहां ढोलक बजते हैं, अर्थात वहां हंसी खुशी से भरपूर माहौल होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग माहौल कह सकते हैं, वो बच्चों के संग होता है। और जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। और जहां बुढ़े व्यक्ति का संग होता है वहां पर खर्चे की तंगी होती है, ऐसा कहावत है जो हमने यहाँ पर बताई आपको। तो हम पाठ की स्टार्टिंग आगे करते हैं बच्चों। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। स्टूडेंट, पहले आपको बताया था हमने, देहाती दुनिया जो है आंचलिक उपन्यास है और स्मरण शिल्प में लिखा गया नॉवेल है, और उसी से ये पाठ लिया गया है। और इसमें लेखक स्वयं बोल रहे हैं शिव पूजन सहाय, जिनका बचपन का नाम था भोलानाथ। तो क्या हुआ बच्चों कि हमारे पिताजी जो हैं सुबह जल्दी उठ करके, तड़के में सुबह जल्दी उठ करके निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। सुबह जल्दी उठ करके पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए। हम बचपन से ही पिताजी के साथ लग गए, क्योंकि हमें पिताजी से बहुत प्रेम था और हम हर समय पिताजी के साथ रहते थे, उनके साथ उठना बैठना होता था। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, और माँ से तो मात्र दूध पीने तक नाता था, बाकी अधिकतम समय जो है हम पिताजी के साथ व्यतीत करते थे, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। इसीलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। पिताजी के साथ अधिकतम समय बिताना, और पिताजी जहाँ बाहर बैठते थे, जहाँ उनकी बैठक थी, वहाँ पर ही हम उनके साथ में ही वहीं पर बैठते थे। वो बैठते थे और हम वहाँ पे सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। वो जो हैं हमें सुबह उठाते थे और साथ ही नहला धुलाकर पूजा में भी हमारे साथ हमको साथ में बैठाते थे। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। अब क्या हुआ कि पूजा हो रही है तो पिताजी जो हैं बबूत का तिलक लगाते हैं, राख भस्म, उसका तिलक लगाते हैं। तो विद्यार्थियों, हम भी उनको परेशान करने लगते। लेखक क्या कह रहे हैं कि हम पिताजी को परेशान करने लगते कि पिताजी हमारे भी तिलक निकालिए, बबूत वाला तिलक है ना, ऐसा हम पिताजी को बोलते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। पिताजी जो हैं कुछ हंसते थे तो कभी थोड़ा परेशान हो जाते थे, तो कभी हमको डांट भी देते थे। और वो हमारे चौड़े लीलार है ना, ललाट, ठीक है, लीलाट है, लीलाट पर जो है त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड का मतलब होता है बच्चों, आप जानते होंगे, आड़ी 3 लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ से वो जो कहते हैं चंद्राकार में जैसी है ना 3 रेखाएं खींची जाती है, यहाँ से 3 लाइन और यहाँ से ये, इस तरीके से त्रिपुंड का तिलक किया जाता है। तो पिताजी जो हैं हमारे त्रिपुंड का तिलक कर देते थे। हमारे लीलार में बबूत खूब खलती थी, और जो है ना बबूत जो है, बबूत यानी भस्म या राख,
जो है हमारे लीलार, लीलार मीन्स कपाल है ना, इस ललाट पे जो है बहुत खिलती थी, बड़ी खुल करके अच्छी प्रकट होती थी, अच्छी लगती थी, दिखती थी हमें। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी और हमारे बचपन से ही सिर पे बड़े बड़े बाल है, लंबी लंबी जटाएं हैं। बबूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। जैसे पिताजी है ना हमारे बबूत रमाते थे और तिलक लगाते थे, उससे क्या लगता था, हम भगवान शिव शंकर की तरह लगते थे, हम भोलानाथ की तरह लगते थे। ठीक है, तो त्रिपुण लगाना और इधर से पीछे देखो तो जटाएं बड़ी बड़ी, तो ऐसा लगता था जैसे हम बमबोला बन गए, हम तो भगवान शिव की तरह लगते थे, तो हम खासे बमबोला बन जाते। ऐसा करते पिताजी, तो उसके बाद हम भोलेनाथ की तरह बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। जैसे बच्चों पहले ही बताया आपको, बमबोला बन जाते थे, इसलिए पिताजी उनको क्या कहते थे, बड़े प्रेम के साथ भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारा वास्तविक नाम जो है तारकेश्वर नाथ है। पिताजी हमें भोलानाथ कहते थे प्रेम से, बट हमारा नाम जो है तारकेश्वर नाथ था, जो वास्तविक नाम है। ठीक है, और लेखक बनने के बाद हमारा नाम दूसरा हो गया जो हम पढ़ रहे हैं। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। पिताजी को हम बाबूजी कहते थे और माता को मैया, और माता को हम मैया बोलते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिताजी जब रामायण का पाठ करते थे तो हम भी उनके पास में बैठ जाते बगल में, और कहते थे, क्या करते थे, वहाँ पर एक आईना रखा था, उस आईने में अपना मुंह देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। अब क्या हुआ, हम आईने में अपना चेहरा देखते थे तो पिताजी हमें देख लेते, तब हमें थोड़ी शर्म आती थी, तो हम लजा करके और थोड़ा हंस करके आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे और हमें देख करके पिताजी भी हंसने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। जैसे पूजा पाठ पूरा हो जाता तो पिताजी जो हैं राम राम लिखते थे। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने के पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। पिताजी के पास एक किताब थी, है ना, जो मतलब एक पोथी थी, किताब रामनामा की जो बही है, उसमें क्या करते थे, रोज एक बना रखा था, पर दिन लिखते लिखूंगा, हमेशा 1000 बार लिखते थे वो राम 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 उस कागज में, उस किताब में। ठीक है ना, उस किताब में जो खाली स्थान था उसमें राम राम लिखते थे वो, और उससे पाठ करने की पोथी के साथ बांध देते थे। जो पाठ करते होंगे पूजा पाठ, उस किताबों के साथ में उसको भी वो बांध देते थे। फिर आगे देखते हैं हम, तो स्टूडेंट, यस, नेक्स्ट पढ़ेगा। 500 बार कागज के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। पिताजी क्या करते थे, कागज के छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखते थे और लिख करके आटे की जो गोलियां होती थी उसमें उसको लपेट देते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। राम राम लिखा हुआ जो कागज है और वो जो गोटियां बनी हुई थी आटे की, उसका लपेट करके गंगा जी की ओर ले जाते थे मछली को खिलाने के लिए। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। उस समय जो है हम पिताजी के कंधे पर बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक दूसरे के आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, जब गंगा में वो है ना आटे की जो गोलियां थी बना के लाए थे उसको मछलियों को खिलाने लगते, तब हम कहाँ बैठते थे, उनके कंधे पर बैठे रहते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। मछलियों को चारा देकर के, उसको खाना देकर के आते थे हम। जब लौटने लगते, बीच रास्ते में कोई पेड़ आया होगा तो उसकी डाली पर हमें बिठाकर वो झुलाते थे। ठीक है, हम उस पर झूलते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। पिताजी जो है कभी कभी हमारे साथ कुश्ती का खेल भी खेलते थे, है ना। आप देखते होंगे जब बचपन में आप भी छोटे होंगे उस समय ऐसा होता होगा। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। पिताजी क्या करते, थोड़ा अपने आप को ढीला कर देते, शिथिल कर देते। शिथिल मीन्स ढीला, ढीला करके और हमें हमारी ताकत को बढ़ावा देते। और बच्चे में बहुत ताकत आ गई, मुझे हरा दिया, इस तरीके से बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। तब क्या होता, हमारा बल इतना ताकतवर हो जाते कि हम पिताजी को नीचे गिरा देते थे, यह उतान पड़ जाते थे। अब क्या हुआ, पिताजी जो है पेट के बल पर सो जाते थे। ठीक है, उतान पड़ जाते हैं, उतान पेट के बल पर, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। फिर पिताजी की छाती पर हम चढ़ करके बैठ जाते थे।
जब उनकी लंबी लंबी मुच्छे उखाड़ने लगते। अब क्या हुआ, पिताजी की छाती पर बैठ गए और उनकी लंबी लंबी मुच्छे थी उसको हम उखाड़ने लगते। तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मुच्छों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तब पिताजी क्या करते, हंसते थे, है ना, हंसते हंसते हाथों को मुच्छों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे हमें वो। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगने लगते, फिर पिताजी कहते थे बेटा खट्टा है, ये मीठा है ना, इस तरह से चुम्मे का नाम लेते और क्रमशः चुम्मा देते थे, है ना। तो मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब हम उनकी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर वो गड़ा देते थे। ठीक है, उस समय जानबूझ करके वो मूछें गड़ाते थे हमारे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लगते। हम परेशान हो जाते थे तो हम क्या करते, झुंझला करके उनकी मूछों को नोचने लग जाते। ठीक है, खींचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते। तब क्या होता, पिताजी जो है जानबूझकर रोने लगते, है ना, रोने लगते थे, बनावटी दिखावटी रोना लगते थे। और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। तब क्या हुआ, पिताजी रोते थे तो हमें बड़ा मजा आता था, तो हम क्या करते, जोर जोर से हंसते थे कि देखो पिताजी रो रहे हैं, है ना, बड़ा मजा आता था हमें। उनके साथ साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। अब हुआ, पिताजी के साथ हम जो है ना घर पे आते थे, पिताजी के साथ घर पे आते थे हम, तो उनके साथ ही चौके पर खाने बैठते। पिताजी जहाँ खाना खाने बैठते थे हम भी उनके साथ में बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। पिताजी जो अपने हाथ से जो है ना, एक पात्र है, कांसे का पात्र कहते हैं, उस कटोरे में हमको है गोरस, गाय का दूध और वो भात चावल मिला करके हमें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, जब खा करके हमारा पेट भर जाता था, ठीक है, पेट हमारा जब भर जाता था, तो जब हम अफर जाते थे, जब हमारा पेट भर जाता था अधिक खाने से, जब पेट फूल जाता था, हम क्या करते थे, पेट अफर जाता, बच्चे के मुंह में देते हो थोड़ा खाने समझ लेते हैं ना, तो खिलखिलाकर हंसने लगते। हंसते हंसते जब चौके पर खाने बैठते तब हम अपने हाथ से वो जो देते थे उसको खाते थे। और जब अफर जाते, पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। मैया हट करती, थोड़ा और खिला दो इसको। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं। माँ का तो अपने बच्चे के प्रति बहुत ममत्व होता, बहुत जुड़ाव होता है। तो माँ क्या करती, माँ कहती बाबूजी से कि आप तो छोटे छोटे निवाले बच्चे को दे रहे हो, कौर दे रहे हो, उससे बच्चे का पेट कैसे भरेगा। इससे वो थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है मैंने बहुत कुछ खा लिया। छोटे छोटे टुकड़े देंगे, उसको लग रहा है मैंने बहुत कुछ खा लिया, लेकिन उसने इतना कुछ खाया नहीं है। हम भी बहुत खा गए, आप खाने का ढंग नहीं जानते, है ना। बच्चा यूँ समझ लेता है कि उसको दे दिया, उससे उसको लगता है बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। ऐसे पिताजी को कह रहे हैं ताकि बच्चा सुनेगा तो बच्चा कहना मानेगा, ठीक है ना। ऐसा कह करके वह कहती है आपको खाना खिलाने का ढंग ही नहीं है, नहीं जानते बच्चे का भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। बच्चे को इतना बड़ा निवाला देना चाहिए ताकि उसका मुंह भर जाए और पेट भर जाए उसका। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। जब बच्चा बड़े बड़े निवाले लेगा तभी दुनिया में उसको ठोर मिलेगा। ठोर में स्थान, ठीक है। इस दुनिया की प्रतिस्पर्धा में उसको जीतने के लिए शरीर से सशक्त बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। जब वो मजबूत होगा तभी इस प्रतियोगिता युग में आगे बढ़ पाएगा, इस दुनिया में, इस दुनिया की कंपटीशन में अपना स्थान पाएगा, है ना। तो जब खाएगा बड़े बड़े कोर, जब बच्चा बड़े बड़े निवाले लेगा तभी दुनिया में ठोर पाएगा, ठोर में स्थान, ठीक है। दुनिया में उसको फर्स्ट रैंक या जो पोजीशन है वो प्राप्त होगी जब इस दुनिया की दौड़ में वो उस सब लोगों के समान रहेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, देखिए मैं बच्चे को खिलाती हूँ, आपको तो खिलाना नहीं आता। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। अरे मर्द जात क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी मर्द, मर्द क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। बच्चों को तो माँ की ममता की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और माँ, महतारी यानी माता, माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है, उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि माँ जो है
भोजन के साथ स्नेह प्रदान करती है, ममत्व प्रदान करती है। वो कभी बच्चों को डांटती नहीं है, जबकि पिताजी जो हैं बच्चों को डांटते भी हैं गलती करने पर। पिताजी थोड़े कठोर हृदय होते हैं, लेकिन माँ तो बहुत ही कह सकते हैं नर्म हृदय होता है उसका। वो हर परिस्थिति में बच्चे का साथ देती है, कभी भी उसको डांटती फटकारती नहीं है। तो वह यह थाली क्या कहते हैं आगे कि बच्चों का पेट भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति। फिर वो क्या करती है, थाली के अंदर दही भात जो है रखती है उसको खाने के लिए। उसको शांति मतलब मिलाना, ठीक है, दोनों को मिला लेती है, दही भात को मिला लेती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती है कि जल्दी खा नहीं तो उड़ जाएंगे। इन पक्षियों के नाम लेती है ताकि बच्चे का ध्यान उसमें बढ़ जाए, और जैसे बच्चा उधर देखने लगता है तो माँ मुंह में भर देती थी खाने के लिए, ठीक है। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, ठीक है। वो पक्षी उड़ रहा है करके दे देती और हम भी अपने मुंह से फटाफट उसको खा जाते, है ना। इस तरीके से माँ को भी मौका नहीं मिलता। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। अब क्या हुआ, बनावटी चिड़िया जो बनी थी ना उसको हम चट करके जाते, ठीक है। उसके बाद बाबूजी क्या कहते, चलो बच्चों अब हम खेलते हैं। कौन सा खेल, राजा बनने का खेल। तो अब तुम राजा बन जाओ, ऐसा कहते थे। तो मुझे राजा बनने के लिए बोलते थे पापा। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर तो हमें बड़ा मजा आता, क्योंकि बहुत खुशी का माहौल था हमारे लिए कि हम तो राजा बन रहे हैं, हमें बड़ा मजा आएगा। तो हम उछलने कूदने लगते, चलो खेलते हैं हम। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते। फिर क्या होता, रस्सी से बंधा हुआ एक लकड़ी का जो है ना काठ का घोड़ा, लकड़ी का जो घोड़ा है उसको लेकर के नंगे नंगे ही बाहर निकल जाते, दौड़े हुए भागते हम, ठीक है। क्योंकि हमें बड़ा आनंद की प्राप्ति होती थी, काफ़ी उत्साहित होते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख चटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। मैया जब हमें अचानक पकड़ पाती थी ना तब क्या करती थी, मैया हमें अचानक पकड़ लेती थी और हमारे सिर में जो है कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डालती थी और उससे मालिश करती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। हम रोने लगते, मैया ऐसे मत करो, छोड़ दो हमें। तो बाबूजी बिगड़ जाते। बाबूजी को गुस्सा आता कि मेरे बेटे को परेशान कर रही है ना, तो बाबूजी जो उस पर गुस्सा करते थे और वो नाराज होते थे। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। माँ तो हमारे सिर में तेल जो है ना, तेल की मालिश करके ही हमें छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में कागज की बिंदी लगाकर फिर क्या करते थे, हमारे लीलार में ललाट में जो है ना काजल की बिंदी और हमारी चोटी गूंथती थी माँ, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। फूलदार लट्टू बांध देती थी और रंगीन कुर्ता बढ़िया हमको पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। माँ ने हमें रुलाया तो हम क्या करते, माँ से नाराज होकर के पिताजी के पास जाते। तो हम रोते रोते जो है, क्योंकि माँ ने हमें कृष्ण कन्हैया बना दिया, कृष्ण कन्हैया की तरह हमें बना दिया, पूरा सजा के तैयार कर दिया। तो हम खासे कन्हैया बन करके बाबूजी की गोद में जाकर रोते रोते चले जाते उनके पास। हमें माँ ने बहुत डांटा है ना। बाहर आते ही हमारी बाढ़ जोड़ने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। अब जैसे हम बाहर आते तो बाहर आते ही हमारी प्रतीक्षा करने वाले, हमारे इंतजार करने वाले दोस्तों का एक ग्रुप जो है वहाँ पर खड़ा होता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते। जैसे ही हमने अपने खिलाड़ी जो दोस्त हैं हमारे उनको देखते तो हम रोना भूल जाते, क्योंकि बच्चों को जैसे ही अपने मित्र मिलता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, बहुत कह सकते हैं आनंद आता है, तो वो रोना भी भूल जाते हैं। ये बाल स्वभाव है। बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और हम क्या करते, दोस्तों को देख करके बाबूजी की गोद से नीचे उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। अपने जो हमजोली है, हमारे जो साथी हैं, उनके साथ मिल करके हम विविध प्रकार के तमाशे खेल खेलने लगते। बचपन में कैसे बच्चे खेलते हैं, ये सारा दृश्य है बच्चों। आप इस पाठ को देख करके आपको भी अपना बचपन याद आएगा कि बचपन का जीवन कैसा होता है, उसमें कितना कह सकते हैं बचपन कितना मनमोहक होता है। बचपन की यादें जो हैं आजीवन बनी रहती है। जीवन का ये स्वर्णिम समय होता है, बड़ा सुनहरा काल होता है जो आजीवन हमारे दिलो दिमाग में छा जाता है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।